जब वो 11th एंगल पर से गुजर रहा हो तो ऐसे फ्यूल्स, ऐसी फोर्सेस, ऐसी रेडिएशंस मुयस्सर आती हैं जो स्कॉर्पियोज को डिसाइसिव कर देती हैं। डू समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग फास्ट, समथिंग रिलायबल, समथिंग प्रॉफिटेबल। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये सितंबर का पहला हफ्ता है, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। जिन स्कॉर्पियोज को नेचर ऑफ टाइम को पढ़ने का शौक़ है, निज़ाम शमसी से अल्लाह ताला की तरफ से क्या नेमतें आप तक पहुँच रही हैं उसको समझने का शौक़ है, उनके लिए ये वीडियो बड़ी काम की होने वाली है। आपको नहीं पता स्कॉर्पियोज के मरकरी इस वक्त क्या कहाँ है और किस मूड में है। जैसे आप सूरज के मूड नहीं देखते, दोपहर का मूड, शाम का मूड, सुबह का मूड, रात का मूड, ये सब सूरज के मूड है। एंड आप उसके एतबार से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर लेते हैं, अपने एजेंडा ऑफ द डे उसको डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरह दीगर प्लैनेट्स भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्टली पीपल एक सिंगल प्लैनेट की रोटेशन या बिहेवियर्स पर नज़र रखते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दो पर रख लेते हैं, चांद और सूरज। लेकिन इसके अलावा बड़े कीमती ऑब्जेक्ट्स हैं निज़ाम शमसी में जो आपकी ज़हनी काबिलियत के लिए, जो आपकी प्लानिंग्स के लिए, जो आपके करियर के लिए, जो आपकी एक्यूरेसी के लिए, जो आपके विजन्स को बढ़ाने के लिए, जो आपकी तालीमी सरगर्मियों में सपोर्ट करने के लिए, जो आपकी मैच्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए, जो आपकी कम्युनिकेशन को पॉलिश करने के लिए, जो आपके पब्लिक इमेज को पॉलिश करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, वो भी मुयस्सर हैं। एंड उन्हीं में से एक प्लैनेट अब मैं तफसील बयान करने लगा। मरकरी 2 सितंबर को आपके 11th एंगल पर होगा, एंड 11th एंगल पर मरकरी हाईएस्ट रिस्पॉन्स पॉजिटिव वे में स्कॉर्पियोज के लिए प्रोड्यूस करता है। वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। साल में एक दफ़ा 3 हफ्तों के लिए मरकरी आपके 11th एंगल पर से ट्रांजिट करता है, एंड जब वो 11th एंगल पर से गुजर रहा हो तो ऐसे फ्यूल्स, ऐसी फोर्सेस, ऐसी रेडिएशंस मुयस्सर आती हैं जो स्कॉर्पियोज को डिसाइसिव कर देती हैं। लीडरशिप लेवल पर, सरकारी सतह पर, या फिर कम्युनिटी को लीड करने के लिए, या फिर पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की सेंसेस को इंक्रीज़ करती हैं, या आपके अंदर खुद तड़प पैदा होती है टू बिकम द डोमिनेटिंग लेवल, टू गेट द अथॉरिटीज़। आपके अंदर एतमाद बढ़ता है। दिस इज़ द टाइम। इसको आप नहीं ला सकते थे, इसे हुकूमतें नहीं ला सकती थी, इसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर नहीं ला सकते थे। ये एक निज़ाम को फॉलो करते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह ने ही इसको स्पीड और बिहेवियर्स दिए हैं। एज एस्ट्रोलॉजर पिछले 25 सालों से हम इस स्पीड और बिहेवियर्स को थोड़ा रीड करते आ रहे हैं और यही समझ पाए हैं कि जब भी मरकरी अपने रियल हाउस में स्कॉर्पियोज के लिए अपीयर होता है, दे बिकम द लीडर, डिसाइसिव, ब्रेव, गुड मैनेजर्स, एंड इन्हेंस करते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को, अपनी पब्लिक इमेज को, अपनी रिस्पेक्ट को और अपनी फेम को। सो टाइम स्टार्ट होने लगा 2 सितंबर से। तो एट द मोमेंट दिस इज माई एडवाइस, जोर दे के, एम्फेसाइज करके कि आप अपने एवरेज वर्क को या तो बढ़ाइए खुद इंडिविजुअली, या फिर अपने साथ लोगों को मिलाइए, एक्सपर्ट्स को मिलाइए, एम्प्लॉयज़ रखिए, पार्टनर्स बनाइए, या फिर इन्वेस्टर्स, या फिर मोर जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं उनके साथ आप जाकर मिलिए। बट डू समथिंग स्पेशल, समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समथिंग फास्ट, समथिंग रिलायबल, समथिंग प्रॉफिटेबल। दिस इज़ अ सीजन ऑफ मेजर चेंजेस in your favor for your source of income, fame, creativity, leadership. एंड मेरी ये कम बात है, अभी इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। इसी 11th एंगल पर सूरज भी मौजूद है 22 अगस्त से, और वो 22 सितंबर तक चलेगा। एंड सन और मरकरी की आपस में मेजर एंड पॉजिटिव फ्रेंडली बिहेवियर्स की वजह से यू बिकम मोर फेमस, more creative and more brave, with high competition skills, with high and fast plan of actions. ये अलग से आपके लिए फ़ायदा है।
फिर आपके लिए जुपिटर 9th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल फॉर योर PR, दिस इज़ आइडियल फॉर योर शाऊर, सेंसेस, इदराक, नॉलेज। एंड आपके लिए वीनस 10th एंगल पर है। दिस इज अदरवाइज पॉजिटिव फॉर योर लव लाइफ, दिस इज पॉजिटिव फॉर योर ब्यूटी लविंग इमोशंस, दिस इज पॉजिटिव फॉर योर रोमांस, दिस इज पॉजिटिव फॉर योर रिलेशनशिप डिसीजंस, दिस इज पॉजिटिव फॉर योर सोल मेटनेस, दिस इज पॉजिटिव फॉर योर सोल एक्सचेंजेस। आपके इमोशंस किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं विद योर हाई सिंसियरिटी लेवल्स। आप किसी को इजहार मोहब्बत कर सकते हैं या किसी की मोहब्बत का पॉजिटिव जवाब दे सकते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन ले सकते हैं। एट द सेम टाइम मरकरी आपके पास बहुत अच्छा है, वीनस आपके बहुत अच्छा है, फिर रबीउल अव्वल का महीना है इट इज़, एंड मौसमी हालात भी बहुत अच्छे हैं, माइंड स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, प्लानिटरी एक्शन भी आपको फेवर करें। दिस इज़ आइडियल टाइम टू गेट योर रिलेशनशिप डिसीजंस एंड रिलेशनशिप ट्रबल्स एंड स्ट्रगल्स को दूर करने का भी यही सही टाइम है। कंप्लेंट्स को ख़त्म करिए, खामखा नाराज़गियों को लंबा मत करिए। आपके रिलेशंस आपसे कुर्बानी ही डिमांड करते होते। रिलेशनशिप की साइंस ही ये है कि देता जा और सहता जा। जैसे ही आप डिमांड करने लगेंगे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। खैर ये अदरवाइज़ गुफ्तगू थी। अब आखिरी इवेंट के बारे में थोड़ी तशरीह बयान करता हूँ। हफ्ते के आखिरी दिन 7 सितंबर को चांद ग्रहण होगा। तकरीबन इशा के वक्त शुरू होगा 8:30 बजे और रात 1:55 तक चलेगा। पाकिस्तान में नज़र आएगा। जिन ममालिक में भी पाकिस्तान के 8:30 बजे के मुताबिक रात होगी वहाँ सब जगहों पर नज़र आएगा। वेस्ट में नज़र नहीं आएगा, उस वक्त दिन होगा वहाँ पे, तो चांद तो रात में नज़र आता है। आपके लिए चांद ग्रहण स्कॉर्पियोज के लिए 5th एंगल पर होगा। दैट इज़ द एंगल ऑफ कम्युनिकेशन, डील मेकिंग, एजुकेशन, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी। बट अभी जितनी चीज़ें मैंने पॉजिटिव बयान की, मरकरी का पॉजिटिव होना, सन का पॉजिटिव होना, जुपिटर का पॉजिटिव होना, वीनस का पॉजिटिव होना, सैटर्न का भी इवन आपके लिए पॉजिटिव होना, रेट्रोग्रेड सैटर्न का पॉजिटिव होना। वैसे तो आपके 6th एंगल पर है एंड यू आर इन ट्रबल आफ्टर 28 नवंबर, बट अभी वो रेट्रोग्रेड चल रहा है तो तकरीबन वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। तो मान लें आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 6 आपकी फेवर में और एक प्लैनेट ग्रहण की वजह से आपको कुछ थ्रेट्स दे सकता है, तो आप इसको जर्नली क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि 6 प्लैनेट हार जाएंगे और एक ग्रहण जीत जाएगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। 6 प्लैनेट्स का बिहेवियर, इमोशंस, करेज, डिसिप्लिन, पार्टनरशिप्स, लव इमोशंस, करेज एंड नॉलेज, ये सब आपको सपोर्ट कर रही है। चांद ग्रहण आपके लिए इमोशनली डिस्टर्बेंसेस की वजह बनेगा, जिसकी वजह से आप एक्सप्लेन अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे स्कॉर्पियोज चांद ग्रहण की जद में फंसेंगे नहीं। ऐसे स्कॉर्पियोज जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इंसाफ किया है, रिसोर्सेज को अच्छा इस्तेमाल किया, तालीमी काबिलियत हासिल की, माइंड को प्रेजेंट रखा, सेहत अच्छी रखी, रिश्तों में कुर्बानियाँ दी, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, उन लोगों के लिए ये ग्रहण ज़्यादा तंगी की वजह नहीं बनेगा, क्योंकि उनका मोमेंटम ऑफ सक्सेस ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये 8-10 दिन के जो ग्रहण के इम्पैक्ट्स हैं उन्हें वो दबा जाएगा। लेकिन ऐसे स्कॉर्पियो जो पहले ही कंप्लेनिंग है, पहले ही उन पर तरस आता है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में रिसोर्सेज जमा नहीं किए, उन्होंने अपनी इज्जत नहीं बनाई, वो सेहत नहीं बना सके, वो रिश्ते नहीं बना सके, वो कारोबार नहीं बना सके, वो पर्सनल रिलेशंस या पब्लिक रिलेशन नहीं बना सके, अपनी रिस्पेक्ट जनरेट नहीं कर सके। सो वो वाले स्कॉर्पियोज थोड़ा उलझ सकते हैं ड्यू टू द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इन योर डील्स एंड इन योर एजुकेशन। अब उस साइड को कैसे कवर किया जाए? The remedy is, the effective remedy after my researches, after my 25-year expertise, अगर स्कॉर्पियोज ब्लू सफ़ायर पहने, नीलम की जो मिस्टीरियस, जो पुरस्रार एनर्जीज़ हैं, जो केमिकल फाउंडेशंस हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो स्कॉर्पियोज को बचा सकती हैं तमाम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम से। एंड अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है तो 8 या 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें ब्लू सफ़ायर पहने, लेकिन पहने फ़ाइन क्वालिटी फ्रॉम साउथ अफ्रीकन माइंस, फ्रॉम श्रीलंकन माइंस, कश्मीर माइंस, इनमें से पहन सकते हैं। अगर श्रीलंकन माइंस का पहने तो 3 कैरेट भी काफ़ी होगा।
सभी स्टोन, इनकी बहुत अच्छी इन्वेंट्री हमने इंटरनेशनली अरेंज करके अपने स्टोर पर भी लिस्ट कर दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में स्टोर का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैंने कोशिश की स्कॉर्पियोज़ के बहुत अच्छे अंदाज से अल्लाह ताला के इस निज़ाम की जो नेचर है और उसकी वजह से पैदा होने वाली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो फ्यूलिंग्स हैं, वो आपको तशरीह बयान करूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आप मरकरी की 11th एंगल की पोजीशन को समझ गए होंगे और अपनी इन सलाहियतों को सही अंदाज से इस्तेमाल करते हुए अपनी कामयाबियों का सफ़र तय करेंगे। जब आप कामयाब हो रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।